नाज़ी पार्टी का सरताज और द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ का बिगुल बजाने वाले कुख्यात हिटलर के भयानक अत्याचारों से तो अधिकांश लोग वाकिफ ही है, लेकिन उसके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी है जिसे आज भी बहुत कम लोग ही जानते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हिटलर के बारे में कुछ अनसुने रोचक तथ्य बताने चाहूँगा। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि अपनी तानाशाही से जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार करने वाला हिटलर असल में वहाँ का मूल निवासी नहीं था, बल्कि उसका जन्म जर्मनी की सीमा से सटे ऑस्ट्रिया देश में 20 अप्रैल 1889 को हुआ। हिटलर की मां क्लारा हिटलर के जन्म से पहले ही गर्भपात कराना चाहती थी, लेकिन बाद में डॉक्टर के समझाने पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिस कारण यही बच्चा बड़ा बनकर मानव जाति के लिए अभिशाप बना। हिटलर की कुल 6 भाई बहन थे, जिसमें से 4 की मृत्यु बचपन में किसी न किसी कारण हो गई थी। केवल हिटलर और उसकी बहन पौला ही जीवित रही। हिटलर के पिता एलॉयस बहुत ही ज़्यादा सख्त और गुस्सैल किस्म का इंसान था। उन्होंने 3 शादियां कर रखी थी। पहली बार खुद से बहुत बड़ी उम्र की औरत के साथ तथा दूसरी व तीसरी बार अपने से बहुत छोटी उम्र की लड़कियों के साथ, जो कि उनकी बेटियों की उम्र की थी। हिटलर की मां उनकी तीसरी पत्नी थी। हिटलर के पिता का असली नाम एलॉयस सिकल ग्रबर था, जिसे उन्होंने हिटलर के जन्म से करीब 13 साल पहले एलॉयस हिटलर में बदल लिया था। हिटलर का पूरा नाम एलॉयस हिटलर था, जिसका जर्मनी भाषा में मतलब शानदार भेड़िया था। हिटलर को अपना यह नाम बहुत पसंद था, जिस कारण उसने अपने कुछ गुप्त ठिकानों का नाम भी इसी तरह रखा था। भेड़िए की गुफा, भेड़िए का ऑफिस, यहाँ तक कि उसने अपने प्रिय जर्मन शेफर्ड कुत्ते का नाम भी वुल्फ रखा था। हिटलर को स्कूल की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, फिर भी उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा बनकर सरकारी नौकरी करे, लेकिन अपने पिता के विपरीत वह एक कलाकार बनना चाहता था। इसलिए उसने 2 बार 1907 व 1908 में वियना की एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला लेने का प्रयास किया, लेकिन वह दोनों बार असफल रहा। हिटलर की पिता की मृत्यु उस समय हो गई जब वह सन 1903 में 14 वर्ष का था, तथा उसकी मां की मृत्यु सन 1907 में हो गई जब हिटलर की उम्र महज 18 वर्ष थी। युवावस्था में ही अनाथ हो जाने के कारण हिटलर बेघर हो गया था। कलाकार बनने का उसका सपना भी टूट चुका था, लेकिन इन सभी विपत्तियों को पीछे छोड़ हिटलर ने कुछ समय बाद जर्मन सेना में दाखिला लिया और जर्मनी की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में पूरी बहादुरी से भी लड़ा। हिटलर एक देशभक्त, बहादुर और सम्मानित सैनिक था। जर्मन सरकार द्वारा उसे प्रथम विश्व युद्ध में 2 बार आयरन क्रॉस व 1 बार ब्लैक वुंड बैच से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि हिटलर आपको किस तरह का व्यक्ति लगता था। हिटलर को 1923 में बियर हॉल पुच, जो कि जर्मन सरकार को गिराने के प्रयास में शामिल होने के जुर्म में 9 माह जेल में काटने पड़े। यहाँ उसने फुर्सत के क्षणों में अपने जीवन पर मैन काम्फ नामक एक जर्मन किताब लिखी, जिसका मतलब था मेरा संघर्ष। प्रथम विश्व युद्ध में हुई एक दुर्घटना के कारण हिटलर की आवाज़ खराब हो गई थी, जिस कारण बोलते समय उसकी आवाज़ के साथ शोर सा निकलता था। इसके बावजूद भी वह एक शानदार वक्ता था। अपने ओजस्वी भाषणों से वह लोगों का दिल जीतकर उन्हें अपनी तरफ कर लेता था। आपको यह जानकर बहुत हैरानी हो सकती है कि अपनी तानाशाही के दम पर पूरी दुनिया को थर्रा देने वाला निर्दयी हिटलर शाकाहारी था, यानी वह मांस मछली का सेवन नहीं करता था। एक नेता के रूप में हिटलर को कभी भी अपनी जनता का पूर्ण समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। इसके बावजूद भी वह सिर्फ 1/3 मतों के साथ 30 जनवरी 1933 को जर्मनी में तख्ता पलटकर स्वयं को जर्मनी का चांसलर घोषित कर दिया। जर्मनी में अपनी सरकार स्थापित करने के तुरंत बाद से ही हिटलर ने वहां के
अल्पसंख्यकों को बंदी गृह में जानवर के भांति भरना शुरू कर दिया, जहां उन्हें हजारों की संख्या में जहरीली गैस छोड़कर मौत के घाट उतार दिया जाता था। हैरानी की बात यह है कि निर्दयी हिटलर ने अपने पूरे जीवन काल में एक भी बार बंदी गृह का दौरा नहीं किया। दूसरों को कष्ट देने वाला हिटलर खुद भी कई जानलेवा बीमारियों से ग्रसित था, जिसके लिए उसके पास हमेशा अपना एक डॉक्टर रहता था। उसकी इन बीमारियों में गले की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां शामिल थी। अप्रैल 30, 1939 को जब हिटलर 50 साल का हो गया तो उसने अपने जनरलों को आदेश दिया कि इससे पहले कि वह बूढ़ा होने लगे, उन्हें जंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और इसके तकरीबन 4 महीने बाद सितंबर को 1 तारीख को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके दूसरे विश्व युद्ध का आगाज कर दिया। हिटलर की नाजी पार्टी, जिसे नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी भी कहा जाता था, उसका चिन्ह एक काले रंग का स्वास्तिक था, जिसे सनातन धर्म में काफी पवित्र माना जाता था। स्वास्तिक की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द सु मतलब अच्छा व अस्ति मतलब घटित होना से हुई है, जिसका संयुक्त अर्थ होता है अच्छी किस्मत। यह बात आपको हैरान कर सकती है कि एक वक्त पृथ्वी पर मानव जाति के लिए खतरा बन चुका हिटलर भगवान में भी काफी विश्वास रखता था, लेकिन वह ईसाई धर्म का विरोधी था। उसका मानना था कि जापानियों व मुसलमानों का धर्म ईसाइयों के धर्म से बेहतर था, क्योंकि वे धर्म अपने को बचाना जानते थे, जबकि ईसाई धर्म इतना कमज़ोर है जिसे कोई भी आसानी से हमला कर सकता है। हिटलर के शासनकाल के दौरान 1936 में जर्मनी में ओलंपिक्स खेलों का आयोजन किया गया। इस दौरान खेले गए एक हॉकी मैच में भारतीय टीम ने जर्मनी को 8-1 से करारी शिकस्त दी थी। उस समय हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर हिटलर ने उन्हें अपने देश से खेलने का प्रस्ताव दिया, मगर ध्यानचंद ने इसे ठुकरा दिया था। आश्चर्य की बात यह है कि 7 करोड़ से भी अधिक लोगों की मौत के जिम्मेदार माने जाने वाले हिटलर को 1939 में शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, हालांकि वह इसे प्राप्त नहीं कर पाया। इसके अलावा उसे प्रसिद्ध टाइम्स मैगजीन द्वारा 1938 में साल का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति, मैन ऑफ द ईयर का टाइटल भी प्रदान किया गया था। माना जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के ठीक पहले 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने करीबी लोगों के साथ एक तहखाने में आत्महत्या कर दी थी। 29 मई 1942 को हिटलर की मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई थी, लेकिन हिटलर को एक बात की वजह से उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी। दरअसल हिटलर ने अपनी किताब में भारत और भारतीयों के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी थी। नेताजी ने इसी वजह से नाराज़गी जताई थी, जिस कारण हिटलर को उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी और उस विवादित हिस्से को हटाने का वादा भी किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह की दुनिया भर की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।